अपने ट्वेल्व के पुराने फ्लैक्स वाल को बाय बैक करने के बाद ब्रांड न्यू फ्लैक्स वाल मंगवा लेते हैं, जिसकी कीमत सुनकर मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ। लेकिन जब न्यू फ्लैक्स वाल अपने ट्वेल्व पे फिट करने के बाद इन्वर्टर का बटन ऑन करते तो ऐसा पानी निकलता है जिसको देखने के बाद मेरे तो कांपी टांग जाती है। हो तो कुछ ऐसा कि सुबह के 11 बज रहे होते और हमारे घर एक दिन पहले एक फ्लैक्स वाल न्यू आया पड़ा होता है जिसको फिट करना होता है। हमारा जो पहले वाला पुराना फ्लैक्स वाल था उसने तो हमें बिल्कुल जलील करके रख दिया था। पूरा महीना लगाने के बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ। पुराने फ्लैक्स वाल पे बहुत ज्यादा खर्चा करने और इतने ज्यादा तंग होने के बाद आखिरकार हमने फैसला कर लिया कि न्यू फ्लैक्स वाल मंगवाते हैं। ये वाला फैसला करने के बाद हमने पुराने वाले फ्लैक्स वाल को कबाड़ में दे दिया और ब्रांड न्यू फ्लैक्स वाल मंगवा लिया जो सबसे अच्छी कंपनी का था। और ये वाला फ्लैक्स वाल हनान की कंपनी का होता है जो हमारे इलाके में सबसे बेहतर समझा जाता है। खैर हनान वाले फ्लैक्स वाल को पूरे 13,000 में खरीदने के बाद हम अपने घर में ले आते हैं। इस फ्लैक्स वाल के घर के आने के दूसरे दिन बाद मैं और मेरा भाई सीधे इसको उठाने के बाद अपने टूल की तरफ चले जाते हैं और इसको फिट करना होता है। फ्लैक्स वाल और इस फ्लैक्स वाल को फिट करने वाले सारे के सारे औजार उठाने के बाद हम जब उस टूल पे पहुंचते तो वहां अपने काम को शुरू हो जाते हैं। और इस फ्लैक्स वाल को फिट करना तजर्बा और बहुत ही महारत वाला काम होता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए इस फ्लैक्स वाल को फिट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि पुराने वाले फ्लैक्स वाल ने मुझे मिस्त्री बना दिया था। और मैंने उस पुराने वाले फ्लैक्स वाल को महीने में तकरीबन 3 से 4 बार खोला और फिट किया। उसके बाद मैं बहुत बड़ा फ्लैक्स वाल वाला मिस्त्री बन गया। खैर फिर मैं और मेरा बड़ा भाई अपनी मदद आपके तहत तकरीबन आधा घंटा लगाने के बाद इस फ्लैक्स वाल को अपने टूल पे फिट तो कर देते हैं, लेकिन 2 नट कम पड़ जाते हैं। मैं फिर फौरन से पहले अपने बाइक पे दुकान पे जाता हूँ और वहां से 2 नट लेने के बाद अपने भाई को दे देता हूँ। फिर बड़ा भाई इन दोनों नटों को लेने के बाद फ्लैक्स वाल पे फिट करने लग जाते हैं। उसके बाद मैं इन्वर्टर का कनेक्शन लगाने लग जाता हूँ। सारे के सारे कनेक्शन लगाने के बाद हम टूल को पानी से भर देते हैं क्योंकि इस पानी से प्रेशर बनना होता है। और आज हमने अपने टूल पे 2 टेस्ट करने होते हैं, एक तो मोटर का टेस्ट करना होता है, दूसरा इस फ्लैक्स वाल का टेस्ट करना होता है। और ये दोनों तजर्बे करने के लिए हम अपना मिशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इस टूल को चलाना शुरू कर देते हैं। इस मिशन को कामयाब करने के लिए हम तकरीबन 15 से 16 बार अपने टूल को चलाते हैं लेकिन पानी बाहर नहीं निकलता। उसके बाद अल्लाह का नाम लेने के बाद हम तकरीबन 20वीं बार इस मोटर को चलाते तो उसके बाद पानी बाहर निकलने लग जाता है। न्यू फ्लैक्स वाल फिट करने के बाद जब पानी पहली बार बाहर निकलता है तो इसका रंग देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों मिशन कामयाब हो जाते हैं, मतलब मोटर भी ठीक चलने लग जाती है और पानी भी बाहर ठीक निकल आता है। और तमाम भाई ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि हनान वाली कंपनी का फ्लैक्स वाल कैसा है। तमाम भाई अपनी अपनी जाती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और जाते जाते वीडियो को लाइक और मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर दीजिएगा।